नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। चाहे मर जाना, लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं, या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में कैसे शामिल हो सकती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिनसे घर में बर्बादी तक आ जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक ध्यान से सुनते रहिएगा। और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व बताया गया है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं आज भी हमारे भारतीय सनातन समाज में विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष और स्त्री करती आई है। इन्हीं के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा कुछ खास दिनों के अलावा बाल धोना धर्मशास्त्रों में वर्जित माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिनों में यदि शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोती हैं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहां तक कि संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलते हैं और सुनते हैं कि इस बारे में क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। भक्तों, अब जानते हैं उन दिनों के बारे में जब बाल नहीं धोने चाहिए और किन दिनों में बाल धोना अत्यंत शुभ माना गया है। सबसे पहले बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार को बाल धोती है तो उसके भाई पर किसी बड़े संकट का खतरा आ सकता है। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन बाल न धोएं। अगला, बृहस्पतिवार, गुरुवार। यदि कोई शादीशुदा महिला गुरुवार को अपने बाल धोती है तो उसके पति की आयु में कमी बताई गई है। इस दिन शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बाल, नाखून या बाल काटने का कार्य नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाना, कपड़े धोना, ये सब भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से परिवार पर बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं सोमवार। यदि कोई शादीशुदा स्त्री सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर संकट मंडरा सकता, परिवार पर आर्थिक समस्याएं भी आ सकती हैं। इसीलिए शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार को बाल धोने से बचना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है? तो भक्तों, शुक्रवार के दिन स्त्रियों को बाल अवश्य धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और पति के धनवान बनने के योग बनते हैं। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई और आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना है तो भी आप शामिल हो सकती हैं। इसके लिए बस आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। शास्त्रों में शादीशुदा स्त्री की मांग को गंगा स्थान माना गया है, अत्यंत पवित्र। जब स्त्री मांग में सिंदूर लगाती है तो वह मां पार्वती का सम्मान करती है और मां पार्वती का आशीर्वाद उस पर टिका रहता है। लेकिन भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातें अत्यंत जरूरी हैं। कई स्त्रियां ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उन्हें इसका पूरा फल नहीं मिलता। उल्टा पति को कष्ट और घर में कलह तक की स्थिति हो जाती है।
आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय इन गलतियों से कैसे बचें। नंबर 1, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में शर्म महसूस होती है और वे अपनी मांग में सिंदूर बहुत हल्का या छिपा कर लगाती हैं। लेकिन जो स्त्री सिंदूर को छिपाती है उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो स्त्रियां लंबी मांग भरकर सिंदूर लगाती हैं उनके पतियों को समाज में बड़ा सम्मान मिलता है। उनके पति अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सिंदूर लगाने का सही तरीका, जब स्त्री सिंदूर लगाए तो पहले सिंदूर की डिब्बी को माथे से छुआए, इसके बाद ही सिंदूर मांग में लगाए। यह तरीका पवित्र है और जीवन में सुख समृद्धि का कारण बनता है। नंबर 3, सिंदूर हमेशा सीधी मांग में लगाए। टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से पति को परेशानियां आ सकती हैं। एक और बात, बिना स्नान किए कभी भी सिंदूर न लगाएं और किसी और महिला से सिंदूर लगवाने से भी बचे। जब भी सिंदूर लगाएं, मां पार्वती का ध्यान अवश्य करें। नवविवाहित स्त्रियां अपने विवाह में मिले सिंदूर को संभाल कर रखें और जब कोई विशेष पूजा हो तो वही सिंदूर अवश्य लगाएं। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, अब जानते हैं वे गलतियां जो घर में दरिद्रता और बाधाएं लाती हैं। नंबर 1, यदि स्त्री स्वयं घर में झाड़ू पोछा करती है तो यह कार्य सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद सफाई करने से दरिद्रता बढ़ती है। नंबर 2, सफाई के बाद स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। बिना स्नान किए रहने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी न खाएं वरना लक्ष्मी माता रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी न करें। यह वास्तु दोष बढ़ाता है और लक्ष्मी कृपा कम होती है। नंबर 4, रसोई घर अत्यंत पवित्र स्थान है। इसमें तभी प्रवेश करें जब स्नान कर चुकी हो। नंबर 5, स्त्रियों को झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। ऐसा घर आर्थिक संपन्नता नहीं देख पाता। नंबर 6, यदि घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहे तो घर में कलह और दरिद्रता बढ़ती है। स्त्री का प्रसन्न रहना पूरे घर की खुशहाली का कारण बनता है। नंबर 7, सिंदूर दानी, चूड़ी, पायल, बिछिया कभी किसी को न दे। ये सब पति के सौभाग्य से जुड़े होते हैं। नंबर 8, रात के समय किचन में झूठे बर्तन न छोड़े। ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और लक्ष्मी का वास कम करता है।